So this week and coming 2 weeks, which you are going to share, और इस हफ्ते और आने के 2 हफ्ते में जो मैं वचन बांटने वाला हूँ, we request you should not miss this. और मेरी विनती है कि आप इसको छूटेगा नहीं। You can write it down, आप ये लिख के ले सकते or you हैं can go back and listen. या आप वापस जाकर सुन सकते हैं। But ensure you are catching the points which God is speaking to very clearly. लेकिन जो बातें परमेश्वर कह रहा है आप स्पष्ट रूप से उसे पकड़ रहे आप देखें। It's very much important बहुत ही महत्वपूर्ण है। as we live in the face of the earth. जैसे हम इस पृथ्वी में जीते हैं, Many voices come to our life. हमारे जीवन में बहुत सी आवाजें आती है। It's very much important बहुत ही महत्वपूर्ण है which voice we listen in our life. कि हम हमारे जीवन में किस आवाज को सुनते हैं। Before we start, let's close our eyes for a moment. और शुरुआत करने से पहले कुछ क्षणों के लिए अपने आंखों को बंद करेंगे। Father in heaven, Lord, we want to thank you for this day. स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। Lord, we listen to you. और परमेश्वर, हम आपको सुनते हैं। So often our lives are filled with many voices, Lord. और बहुत बार हमारे जीवन बहुत से आवाजों से भरे हुए हैं। Many advices coming from many people, Lord. और बहुत से लोगों से बहुत से सलाहें आती है। We come to your presence today asking, Lord, आज आपकी उपस्थिति में हम मांगते हुए Lord, आते you हैं। speak from your holy word to us individually, Lord. और परमेश्वर, आपके पवित्र वचन से आप हमसे बातें कीजिए। Speak to us, Lord. हमसे बातें कीजिए The प्रभु। servants are listening, Lord. हम आपके सेवक सुन रहे In हैं। the name of Jesus Christ we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. So family, as I said, I am excited to back. और जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत उत्साहित हूँ वापस आने के लिए। Somebody was looking at me that I am put on weight maybe. और कोई तो देख कह रहा था कि शायद मैंने वजन थोड़ा और डाल दिया है। Excited to start the series. और मैं बहुत उत्साहित हूँ इस सीरीज को शुरुआत करने। Learn to discern the will of God for our lives. हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा जो है वो हम जाने। You know, I'll continue from last week. और पिछले हफ्ते से मैं उससे ही आगे You बढ़ूंगा। can open a book to Jeremiah chapter 29. और यिर्मयाह उसका 29 वचन में हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। Jeremiah chapter 29, यिर्मयाह उसका 29 वचन verse 4 to 14. और 4 से लेकर 14 वचन। जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी बनाकर बाबेल में भेजा है, उन सभी से इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बाग लगाकर उनके फल खाओ, ब्याह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो तथा अपनी बेटियों का विवाह पुरुषों से कर दो, ताकि वे भी बेटे बेटियां उत्पन्न करें। वहां घटो नहीं बल्कि बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैंने तुम्हें बंदी बनाकर भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना करो, क्योंकि उसके कुशल में ही तुम्हारा भी कुशल होगा। इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा तुमसे यह कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुम्हें बहकाने न पाएं। जो स्वप्न वे तुम्हारे लिए देखते हैं, उनकी ओर ध्यान मत दो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुम्हें झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, यह यहोवा की वाणी है। यहोवा यह कहता है कि बाबेल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मनभावन वचन पूरा करूंगा कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा लाऊंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं बल्कि कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पाओगे भी, क्योंकि जब तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, तब मैं तुम्हें मिलूंगा। यह यहोवा की वाणी है, और तुम्हें बंधुआई से लौटा लाऊंगा। मैं तुम्हें उन सभी जातियों और स्थानों से इकट्ठा करूंगा जहां मैंने तुम्हें जबरन निकाला था, और इस स्थान में वापस ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंधुआ बनाकर निकाला था। यह यहोवा की वाणी है। Hallelujah. Last week we learned two truthful realities of life. और पिछली बार हमने जीवन के 2 सच्चाई को I want सीखा। to reiterate, I want to speak that again as we lay the foundation. और मैं उसके बारे में फिर से बात करूंगा जैसे हम इस नींव को रखते The हैं। first truthful reality we learned, और पहले जो सच्चाई थी, the greatest joy you and we will experience in our life, हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी खुशी की बात जो हम अनुभव करेंगे, when my life and your life is aligned with the will of God. जब आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है। Greatest peace you and me find in our life, हमारे जीवन में जो महान शांति हमें तब महसूस when होगा we make
decision according to His will in our life. जब हम उसके इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में निर्णय लेते हैं, There is no greatest fulfillment in life और जीवन में कोई भी बात आपको पूरा महसूस that नहीं I'm होगा making, that every step I make, every move I make कि हर एक कदम जो मैं लेता हूँ, हर एक चाल जो मैं is चलता in हूँ, tune with God's will for my life. वो परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए जो है उसके अनुसार है। Beloved, when you keep on reading the scriptures, Bible, प्रिय, जब हम वचन को पढ़ते रहते you हैं, cannot miss the blessings and the beautiful consequences God has promised for you and me when we follow the will of God. जब आप और हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, तो जो आशीष और जो अभिषेक परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसको हम छूटेंगे नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Don't be quiet. Hallelujah. आप शांत ना रहे। When we हालेलुया। say yes to the will of God, जब हम परमेश्वर के इच्छा को हाँ कहते we हैं, feel we don't need anything better in our life than God's will to fulfill in my life. और हमें ऐसे लगना चाहिए कि हमारे जीवन में और बढ़कर कुछ ना हो, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन You में can't पूरी। discern anything better than what God has planned in our life. जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए योजना बनाए, उससे बढ़कर आप कोई और निर्णय नहीं ले सकते। You and me cannot pursue anything और आप और हम किसी भी बात के पीछे भाग that नहीं can सकते bring greater joy in our life other than aligning our lives with the will of God. जो हमारे जीवन में खुशी और आनंद लाएगी, वो बातें करके परमेश्वर की इच्छा जो है। That was the reality number one which you learned. और वो पहली सत्य बात थी जो हमने सीखा। The second thing which you learned, दूसरी बात जो हमने सीखी, although greatest peace and the joy is found in the will of God, और परमेश्वर की इच्छा में शांति और आनंद तो है, the question is, how do I discern the will of God? अभी सवाल ये है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानूं। The greatest struggle in my life and your life is how I discern the will of God. और जो सबसे बड़ा संघर्ष आपके और हमारे जीवन में ये है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानूं। How do I know what God wants me to do? मैं कैसे जान सकता हूँ कि परमेश्वर क्या चाहता है मैं How करूं। I can be certain that decision which I make in my life और मैं ये कैसे जानूं कि जो निर्णय मैं अपने जीवन में is the लेता हूँ, decision which God has planned for my life. वो वही निर्णय है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए सोचा है। When I stand in the crossroads intersection, जब मैं क्रॉस रोड या चार रास्ते पे खड़े रहता हूँ, how do I know मुझे कैसे पता which one God has ordained or which one God has not chosen or which way I should move? कि किस मार्ग को परमेश्वर ने चुना है, किस मार्ग को परमेश्वर ने नहीं चुना है, किस मार्ग पर मुझे जाना है। Yes? Yes or no? It's not about how long you and me are saved. और ये मायने नहीं रखता कि आप और हम कितने वर्षों से बचाए गए हैं। It's not about how big Bible we carry और ये उससे मायने नहीं रखता कि मैं कितना बड़ा बाइबल लेके or we चलता have हूँ, been to Sunday school when we were small. या मैं जब छोटा था मैं संडे स्कूल में रहा We हूँ। all struggle in this area हम सभी इस क्षेत्र में संघर्ष करते to हैं know God's will in sometimes in our life. कि हम परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में जानने के लिए, Is this the job God want me to take? क्या ये नौकरी है जो परमेश्वर चाहता है मैं Should लूं? I move to another city? क्या मैं दूसरे शहर में जाऊं? Or is the she or the he which God is asking me to say I do? क्या ये वो लड़का या लड़की है जिसको मैं कहूँ आई डू कि हाँ? How do I discern the will of God? मैं परमेश्वर के इच्छा को कैसे जानूं? And this is one of the most essential and important thing we have to learn. और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी बात है जो हमें सीखना है। Most powerful and necessary skill we all to know how to discern the will of God. और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक गुण है जो हमारे पास होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा को We all जानना। need to develop this skill. आपको और हमको इस गुण के ऊपर बनाना है। Because when God is speaking to us, you and me, we should know it is God who is speaking to us. क्योंकि जब परमेश्वर आपसे और हमसे बात करता है, तभी हमें ये जानना है, ये पहचानना है कि परमेश्वर ही बात कर रहा है। We should know how God is speaking and why He is speaking, what He is speaking. और हमें ये जानना है कि हाँ परमेश्वर क्यों बात कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है। We should feel and know the guidance of the Holy Spirit in our life. और हमारे जीवन में हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को जानना We है। should know why God has called us. और हमें ये जानना है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया We है। should know what God desires of you and me. और हमें ये जानना है कि परमेश्वर आपसे और हमसे क्या इच्छा रखता है। We have to know what choice God wants me to take in my life. और हमें ये जानना है कि परमेश्वर क्या चाहता है कि कौन से चुनाव को हम अपने जीवन How में do ले। I discern the will of God? मैं परमेश्वर के इच्छा को कैसे जान पाऊं, पहचान Help पाऊं। us to answer this question. इस सवाल का उत्तर देने को हमारी सहायता करने We are learning from Prophet Jeremiah. और यिर्मयाह जो भविष्यवक्ता है उसके जीवन से हम सीख रहे As हैं। God is speaking to these children in exile,
exile. और जो लोग जो एग्जाइल में है परमेश्वर उनसे बात It करता is है। in 597 BC. और 597 BC परमेश्वर के पहले Approximately 15,000 Jews और तकरीबन 15,000 यहूदी लोग taken captive by Babylon, और- taken away from Jerusalem. और यरूशलेम से उनको निकाल कर उनको बेबीलोन में बंदी So कर they बना are था living in Babylon in captivity. और वो बेबीलोन में बंदी में जी रहे थे They are living under the hand kingship of Nebuchadnezzar. और नेबुकदनेस्सर के राज में वो जी रहे थे। And these people are struggling to know the will of God. और ये जो लोग हैं संघर्ष कर रहे हैं परमेश्वर की इच्छा को जानने These के लिए। people are thinking, ये लोग सोच रहे हैं how this can happen to us? और ये हमारे साथ कैसे हो सकता है। God, we want to know why this happened. परमेश्वर हम जानना चाहते कि ये क्यों हुआ। Lord, we want to know how we are going to fix this issue in our life. परमेश्वर हम जानना चाहते हैं कि इस परिस्थिति को का हल आप हमारे जीवन में कैसे दोगे। God, say something. We want to परमेश्वर hear, Lord. परमेश्वर कुछ कहो हम सुनना चाहते हैं Speak to us. We want to know your will. और हमसे बातें करो हम आपकी इच्छा को जानना चाहते हैं। Last week, as we going through this passage, और पिछले बार जब हम इस अध्याय से जा as we रहे थे learning from the will of God, जैसे हम परमेश्वर की इच्छा से सीख रहे थे the first thing we learned was पहली बात जो हमने सीखी that God has a plan. कि परमेश्वर का एक योजना है। Hallelujah. हालेलुया। That God has a plan. परमेश्वर का एक योजना है God has a will for each and every area of my life and your life. और परमेश्वर का आपके और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए एक इच्छा है। Remember this. इसको आप याद रखें। Nothing is insignificant or trivial or small thing in front presence of God. परमेश्वर के उपस्थिति में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बहुत छोटी है या कोई उसका महत्व When नहीं it है। involves you and me, it is very much precious and important for Him. जब ये आपके और हमारे बारे में है वो परमेश्वर के लिए बहुत ही मूल्यवान है। God got a plan for my life and your life. परमेश्वर के पास आपके और हमारे जीवन के लिए एक योजना God है has a will, what we wear in the morning, what we eat, or which way we take to reach office. और परमेश्वर की इच्छा है कि हम सुबह क्या खाएंगे, सुबह हम क्या कपड़े पहनेंगे, किस मार्ग से हम हमारे कार्य के क्षेत्र में पहुंचेंगे। God has a plan परमेश्वर का एक for योजना है every decision, every option, every opportunity. हर एक निर्णय के लिए, हर एक मौके के लिए, हर एक जो बात है उसके लिए। Everything you and me are involved, God get involved. और जिस किसी भी बात में आप और हम भाग है उसमें परमेश्वर भी भाग है। Bible says in Jeremiah chapter 29 and verse 11, और बाइबल कहता है यिर्मयाह उसके 29 अध्याय 11 He वचन says, में I know the plans I have for you. क्योंकि यहोवा आप जो योजना है परमेश्वर का हमारे लिए वो जानता है I know the plans I have for you. कि जो योजनाएं मेरे हैं तेरे लिए। Last time I said the word plan in original text, it is dreams. और पहली बार जो मैंने कहा पिछली बार हमने कहा कि जो योजना ये जो शब्द है ये सपने हैं, Imagination. हमारा जो कल्पना है। It means God is dreaming, God is imagining about you and me. इसका अर्थ है कि परमेश्वर आपके और हमारे बारे में कल्पना करता है, हमारे बारे में God सपने is देखता है dreaming, God is imagining how your life will be. और परमेश्वर ये सपने देखता है कि आपका और हमारा जीवन कैसे होगा। God has a design for my life and your life. और परमेश्वर का आपके और हमारे जीवन के लिए एक सपना He got a है design how you and me we should live our life. और वो ये निर्णय लेते हैं कि आप और हम हमारे जीवन को कैसे He जिएंगे। had imagined, he is dreaming about our life. और वो कल्पना करता है, उसके बारे में सपने देखता है। As I was reading this, जैसे हम ये पढ़ रहे I was हैं, preparing this, जैसे मैं इसको तैयार I कर was रहा था, speaking to God. मैं परमेश्वर से बात I कर told रहा Lord, I don't want to die था। मैं कह रहा था परमेश्वर मैं नहीं मरना चाहता until I see everything God has imagined or dreamed about me. जब तक जो भी बातें परमेश्वर ने मेरे लिए सपना देखा है या कल्पना किया है वो पूरा नहीं होता। Amen. I want everything to happen what God has taught for me. और परमेश्वर ने मेरे लिए जो भी सोचा है मैं चाहता हूं कि वो सभी कुछ पूरा हो। God has a plan for me. परमेश्वर का मेरे लिए एक योजना है। The second thing we learned, दूसरी बात जो हमने सीखी, God's will cannot be discerned without desire. और बिना कोई इच्छा के परमेश्वर की इच्छा हमें समझ नहीं आएगी। You want to know God's will? आपको परमेश्वर की इच्छा जानना है? Yes. हाँ।
then you should have the desire. तो आप में वो इच्छा होनी You चाहिए, should have the desire to know God's will. आप में वो इच्छा होनी चाहिए परमेश्वर की इच्छा को जानने You के have लिए। to surrender to the will of God. परमेश्वर के इच्छा के अधीन आपको होना है। The clearest way to discern the know the will of God, और स्पष्ट रीति से अगर आपको परमेश्वर की इच्छा जानना है, the desire for that. उसके लिए आपको इच्छा रखना है, Make yourself available for that. उसके लिए अपने आप को आप उपलब्ध करें। To say, I am ready to do whatever God want me to do. और ये कहना कि मैं परमेश्वर जो भी चाहता है करे उसके लिए मैं तैयार हूँ। Wherever you want me to go, I am ready to go. परमेश्वर जहाँ भी तू चाहता है मैं जाऊँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। Until you reach a place where only can say, Lord, not my will, Lord, your will be done in my life. जब तक आप उस स्थान तक ना पहुंचो जहाँ पर आप कह सको कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं बल्कि See, आपकी verse इच्छा 13 पूरी। he says, 13 वचन में वो कहता if है, you search me with all your heart, you will find me. तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। You will search me. तुम मुझे ढूंढोगे How? कैसे? With all your heart. अपने पूरे हृदय से। Who has to search? किसे खोजना है? किसने You have खोजना to है? search. आपको I cannot search for you. मैं आपके लिए नहीं ढूंढ If सकता। you search हमें ढूंढना है with all your heart, पूरे हृदय से, then you will find me, the Bible says. तभी बाइबल कहता है कि हम उसे God is पाएंगे। saying, if you come to me, परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे पास come आओ, to me with open heart and open hands, एक खुले हृदय के साथ, खुले हाथ के साथ and आए। say, God, I'm ready to do whatever you want me to do. और परमेश्वर से कहे जो तू चाहता है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। Then God says, I'm going to reveal my plan and reveal my desire, discern will for you. और तब परमेश्वर कहता है कि तब मैं अपने इच्छा को, तब मैं अपने योजनाओं को तुझे प्रकट करूंगा। Hallelujah. If you want to discern the will of God, अगर आपको परमेश्वर की इच्छा जाननी है you should have the desire. तो आपको उसकी इच्छा रखनी है। Discernment और जानना है come with वो उससे किस बात से आता है? desire. वो इच्छा से आता है। Don't forget this. तो इसको आप भूलिएगा नहीं Discernment comes with desire. कि जो जानना है परमेश्वर की इच्छा को वो बिना कोई इच्छा के नहीं आएगी। Sometimes we don't discern the things of God कभी कभी परमेश्वर के बातों को हम नहीं जान because we पाते don't desire. क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं रखते। We desire for our own things. हम अपने खुद की बातों की इच्छा रखते हैं। So I want to remind you. तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, Last time we spoke about the radio station. और पिछली बार हमने रेडियो स्टेशन के बारे में बात The किया, radio station is always broadcasting. और रेडियो स्टेशन हमेशा ब्रॉडकास्ट करते रहता है। Whatever our favorite station will be, जो भी हमारा पसंदीदा स्टेशन होगा, 104, 98.3, whatever our favorite station is, 104, 98.3 जो भी हमारा the पसंदीदा, station is always broadcasting. वो जो स्टेशन है हमेशा कुछ ना कुछ देते रहता The है। same way God is always broadcasting. God is always speaking. उसी रीति से परमेश्वर हमेशा ब्रॉडकास्ट कर रहा है, परमेश्वर हमेशा बात कर रहा है। God never goes silent. परमेश्वर कभी शांत नहीं होता, Reason you cannot hear that और कारण यह है कि आपको सुनाई नहीं देता because you don't have a receiver. क्योंकि आपके पास एक रिसीवर नहीं है। Our receiver is our desire. हमारा जो रिसीवर है वो हमारी इच्छा Our है। receiver is the desire that I want to know the will of God. हमारा रिसीवर ये है कि मैं परमेश्वर के इच्छा को जानना चाहता And हूँ। once you desire, और जब आप वो इच्छा रखते हो, just like the radio, उस रेडियो के you समान go to the station. आप उस स्टेशन पे में फिर जाओगे, God says you go to search for it. और परमेश्वर कहते हैं तुम उससे ढूंढने जाओगे। And while you are seeking, और जब तुम ढूंढ रहे होगे, you should know what you are listening to. और तुम्हें जानना चाहिए, तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि तुम क्या सुन रहे You have हो। to know, to listen the radio station, Good Morning number 198.5, then you should know, able to recognize the sound when it comes on the radio. तो जब तुम सुन रहे हो तो तुम्हें उसकी आवाज को जो आती है उसकी वाणी को First you पहचानना should है। know how it sounds like, the station which you want to hear. और जिस स्टेशन को आप सुनना चाहते हो पहले आपको उसकी आवाज कैसी है वो So that जाननी is है, why we need to read the Bible. और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। When you read the Bible, we know how God sounds like, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते तब हम जानते कि परमेश्वर की how आवाज God कैसी है, operates, how God moves, परमेश्वर कार्य कैसे करता है, परमेश्वर काम कैसे what करता है, God does. परमेश्वर क्या करता है। When you read through the scriptures, जब हम वचनों में से पढ़ते we हैं become tuned to the voice of God. हम परमेश्वर के आवाज को जानते पहचानते उससे जुड़ जाते हैं। Hallelujah.
then what we will do? फिर हम क्या करते We will हैं? turn down all other voices. बाकी सभी आवाजों को बंद करते We हैं hear the voice very clearly. ताकि हम स्पष्ट रूप से उसकी आवाज को That सुने। is what prayer and fasting does. और वही उपवास और प्रार्थना करता है Turning down all other voices. कि सभी बाकी आवाजों को हम बंद You're करें। sitting and in the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। The more important thing is, और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है don't go too far from the source of the broadcast. कि उस ब्रॉडकास्ट का जो सूत्र है उससे ज्यादा दूर ना जाए, Because you stay so far, too far, क्योंकि अगर आप ज्यादा दूर you रहोगे cannot hear the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं That पाओगे। is what prayer does. प्रार्थना वही करता है Keeps you and me to close to the source. और वो आपको और हमको सूत्र के करीब लाता So है we can hear the voice of God very ताकि हम clearly. परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुने। Hallelujah. हालेलुया। Come back to Jeremiah now. और यिर्मयाह में वापस आएंगे। Some more things we'll learn. कुछ और बातें हम सीखेंगे। I won't take much time. मैं ज्यादा समय नहीं I'll लूंगा, share for 15 minutes. सिर्फ 15 मिनट के लिए मैं But बांटूंगा। what I am sharing, you should hold on to that. You should remember that. लेकिन जो भी मैं बांटूंगा आपको उससे पकड़े रहना है Hopefully God will bless you with this. और आशा है कि परमेश्वर इससे आपको आशीष दे। So in discerning the will of God, परमेश्वर की इच्छा को जानने में first one, पहली बात what we learned? हमने क्या सीखा? God got a plan for my life. परमेश्वर का मेरे जीवन के लिए एक योजना है, Every area of my life. मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में। Second thing, दूसरी बात, you cannot discern God's will without desire. और बिना कोई इच्छा के आप उसकी योजना को नहीं जान सकते। Number 3 is so important. तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, Only God can reveal God's will for your life. सिर्फ परमेश्वर ही परमेश्वर की योजना को आपके जीवन के लिए प्रकट कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Say it again. मैं फिर से दोहराता हूँ, Only God can reveal God's will for your life. और सिर्फ परमेश्वर ही अपने इच्छा को आपके जीवन के लिए प्रकट कर सकता Now है। listen to this very carefully. ध्यान से ये सुने, It sounds so simple, और ये बहुत आसान है सुनने में, but there is so much depth into it. लेकिन इसमें बहुत गहराई है। So there is a level of God's will which is universal, which is common. और परमेश्वर की इच्छा का एक ऐसा स्तर है जो सभी के लिए समान है। There's a level of God's will which is common for many of us. और परमेश्वर की इच्छा का एक ऐसा स्तर है जो हम सभी के लिए शायद समान है। The Bible says, बाइबल कहता है worship Him in spirit and truth. कि उसकी आराधना पूरे हृदय से और सत्य में और सच्चाई में करे। That is common for all of us. हम सभी के लिए वो समान है। Learning to love your neighbor. अपने पड़ोसी से प्रेम करना That is common for everyone. सभी के लिए समान है। Be compassionate, be forgiving. और हम क्षमा करें, हम दयावान रहे, That is the assignment for the whole church. वो पूरे कलीसिया के लिए कार्य है। Being a good steward for the kingdom of God. परमेश्वर के लिए अच्छे रखवाले बनना, That is for all of us. वो हम सभी के लिए है। As a matter of fact, when you see in 1 Timothy, अगर आप पहले तिमोथी को देखते हैं, Paul is saying to Timothy पौलुस तिमोथी से कहता that है it is the will of God कि ये परमेश्वर की इच्छा that है all creation come to the saving knowledge of Jesus Christ, who is our Savior. कि सभी सृष्टि जो है परमेश्वर के उद्धार तक पहुंचे, जो परमेश्वर के द्वारा है। That means इसका अर्थ है it's God's will कि ये परमेश्वर की that इच्छा है everybody receive salvation in Jesus Christ. कि सभी लोग यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त करें। Okay? ठीक है, Clear? स्पष्ट है। Yes or no? That means there is something, God's will, that is common for all of us. इसका अर्थ यह है कि कुछ ऐसी बात है, परमेश्वर की कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो हम सभी के लिए So there समान is है, some will which is universal, common. और कुछ ऐसी इच्छाएं जो सभी के लिए समान है। The certain will लेकिन कुछ ऐसे इच्छाएं भी है uniquely God crafted for you and for me only. जो परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए खास रीति से रखा है। It's a will of God for my life and your life, just for us. और ये आपके लिए और हमारे लिए, आपके और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है। When God works out this, और जब परमेश्वर उसको कार्य He करता है, works out on the basis that He knows you and He knows me. और वो इस रीति से वो कार्य करता है कि वो आपको और हमको जानता है। In fact is God knows my personality, God knows me. और परमेश्वर मेरे व्यक्तिगत रीति को जानता है, परमेश्वर मुझे जानता है। Your character, your personality is different than me. और आपका चरित्र, आपका व्यक्तिगत जीवन मेरे से अलग God है। knows you, परमेश्वर आपको He जानता है processes you differently और वो आपको अलग रीति से कार्य करता है। than I think about you. जैसे मैं सोचता हूं उससे अलग है।
God knows my feeling and your feelings are different. परमेश्वर को जानते हैं मेरे भावनाएं आपकी भावनाएं अलग है। God knows my logic and your logic are different. परमेश्वर को पता है मेरा सोच और आपका सोच अलग है। God knows my strengths and your strengths are different. परमेश्वर को पता है मेरा बल जो है और आपका बल जो है सामर्थ्य God अलग knows है। my weakness and your weakness is different. परमेश्वर को पता है मेरी कमजोरी और आपकी कमजोरी अलग है। Your experiences are different from my experience. और आपके अनुभव मेरे अनुभव से अलग है। Influences I have in my life are different from the influences you have in your life. जो प्रभाव आपके जीवन में वो मेरे जीवन में जो प्रभाव है उससे अलग है। So God says, तो परमेश्वर कहता है when He says I have a will for your life, जब वो ये कहता है कि तुम्हारे जीवन के लिए मेरी इच्छा है, take into account what He says that He knows you. और वो इस बात को भी लेता है कि वो ये जानता है कि आप कौन हो। So that means इसका अर्थ ये है when God starts working in your life, जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है, you should always look into your life. आपको हमेशा अपने जीवन में ही And देखना ask है God for His will in your life. और परमेश्वर को पूछना है कि उसका इच्छा आपके जीवन में क्या है। Don't compare your life with somebody else. आपके जीवन को किसी और के साथ तुलना ना करें। Why I am saying this? मैं ये क्यों कह रहा हूं? Because when we are so desperate, क्योंकि जब हम इतने जब इतने डेस्परेट होते हैं, desperate means उतावले होते when we हैं, are so desperate to know the will of God, जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए इतने उतावले when होते we हैं, don't discern the will of God, जब हम परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पाते, we become so vulnerable. हम इतने कमजोर हो जाते हैं, We start looking at people. हम लोगों को देखने लगते हैं We are looking at people who are moving in God's will. जो परमेश्वर की इच्छा में चल रहे उनके लोगों And को you start देखते हैं thinking, और हम ये सोचने लगते हैं that will be the same thing for my life. शायद वही बात मेरे जीवन के लिए होगा। What God called them to do may not be the same thing God called you to do. जो परमेश्वर ने उनको बुलाया है करने के लिए शायद वही बात तुम्हारे लिए नहीं होगा। God's will for her is not God's will for you or somebody else. और परमेश्वर की इच्छा जो उस व्यक्ति के लिए शायद आपके जीवन के लिए या किसी और के लिए नहीं You होगा, are different than her and you are different than him. और आप उस व्यक्ति से अलग हो। Any good parents, if they have children, they know each child got an identity. और अगर कोई भी अच्छे माता पिता है और उनके बच्चे हैं तो वो जानेंगे कि उनके बच्चों की अलग पहचान है And they communicate with each children in the way they can understand. और वो उनसे ऐसे वार्तालाप करेंगे जिससे वो समझेंगे, Because they know all are different. क्योंकि वो जानते हैं कि वो दोनों अलग है। First thing we have to understand, God's will is unique for you and me. पहली बात ये हमें समझना है कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए और हमारे लिए अलग है, Amen. अलग अलग है। The same way our fingerprints are unique. जिस रीति से हमारे हाथ के उंगलियों के जो छाप है वो अलग है, Or the DNA generic makeup is unique. या जो डीएनए हमारा है सभी का अलग है। Even the Bible says that our dental record, that is also unique for और each and every person. और वो कहते हैं कि हमारे जो दांत है उसके जो रिकॉर्ड है वो भी हर एक के लिए अलग है, And the way we speak, that is unique. और जिस रीति से हम बात करते हैं वो भी अलग है। God says, I made you unique. और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें खास बनाया है। Same like that, उसी रीति से I have a will just for you. मेरी एक इच्छा तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। Amen. Can you learn Bible? Jeremiah is talking with these people. यिर्मयाह इन लोगों से बात कर रहा When है। we come to verse 21 and 22, जब हम 21 और 22 वचन में आते हैं, you know, before Jeremiah could speak, now listen to this very carefully, don't miss this. और ध्यान से अब सुने, यिर्मयाह बोलने से पहले We are going to find out, हम ये देखेंगे two other prophets came and spoke to them. दो और भविष्यवक्ता आकर उनसे बात करते हैं। When you read verse 21 and 22, it speaks about Ahab and Zedekiah. और आप 21 और 22 वचन में देखेंगे तो अहाब और यिर्मयाह के बारे में बात करते हैं। Who was Jeremiah? यिर्मयाह कौन था? We to Jeremiah was the prophet. यिर्मयाह जो है वो भविष्यवक्ता था। Prophets is the people who speak to the prophet is the person who speak to the people of God's for God's will or what God's asked them to do. और भविष्यवक्ता वो लोग हैं जो परमेश्वर ने जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग करें वो बताता है। Here Bible says, यहाँ पर बाइबल कहता before है Jeremiah spoke to these people, यिर्मयाह इन लोगों से बात करने से पहले Ahab and Zedekiah, अहाब और ज़ेदकिय्याह they came to the same people whom Jeremiah was speaking and spoke to them. वो उन्हीं लोगों के पास आया जिनसे यिर्मयाह बात कर रहा था और उनसे बातें की। Now listen to this. अब ध्यान से सुने, Their message was totally different. और उनका जो संदेश था पूरा अलग था। They said,
उन्होंने कहा this whole problem which you're going to be is not going to be too long. और ये जो पूरा समस्या जो है वो बहुत देर के लिए नहीं होगा। God told us to tell you, और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने हमसे कहा कि हम तुमसे कहे the storm which you're going through is going to pass over fast. कि जिस तूफान से तुम गुजर रहे हो वो बहुत जल्दी निकलने वाला है, Problem will be for a little while. और ये जो समस्या है कुछ क्षण के लिए होगा। God is going to deliver you. परमेश्वर तुम्हें इससे छुड़ाएगा, God is going to bring you out. परमेश्वर इससे बाहर ले आएगा। Hold on and see it is going to happen. और तुम पकड़े रहो और परमेश्वर के साथ बने रहो और देखो होगा। This is what और ये वो बात है Ahab and Zedekiah told. अहाब और यिर्मयाह ने कहा, They had a different message than Jeremiah. और यिर्मयाह ने झुका उससे अलग They संदेश। said God is going to bring you out. उन्होंने कहा कि परमेश्वर तुम्हें बाहर लाएगा, God says लेकिन to परमेश्वर the children of Israel, इस्राएल के बच्चों से verse 8 and 9, 8वां और 9वां वचन में he says, speaking to he says, वो उनसे बात करते हैं और कहता है do not listen to them कि उनको सुनो मत because they are false prophets. क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। He says, वो कहता है do not listen to them because they are false prophets. क्योंकि वो झूठे भविष्यवाणी है, उनको सुनो मत। You read verse 8 and 9, says, they are taking my name and they're prophesying lies. और वो आप 8 और 9 वचन पढ़ोगे, आप उसमें देखिए परमेश्वर कहता है कि वो मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी कर They're रहे हैं, prophesying lies in my name. और वो मेरे नाम को लेकर झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं। Church, कलीसिया, when you're desperate to know the will of God, और जब आप उतावले होते हो परमेश्वर की इच्छा को when जानने, you're desperate to know the will of God, जब आप बहुत उतावले होते हो परमेश्वर की इच्छा को जानने, when you are not able to discern the will of God, जब आप परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पा रहे हो, you will become vulnerable to the false prophecy. और आप झूठे भविष्यवाणी के चक्कर में आओगे, You're vulnerable to the false prophecy. और झूठे भविष्यवाणी के चक्कर में आप आ सकते हो। God is saying they are false prophets. परमेश्वर कहता है कि वो झूठे भविष्यवाणी वक्ता है। Can you go a little more deep? क्या हम और गहराई में जा All are सकते awake? हैं? सब जागे हैं। You know what is the danger of false prophecy? और झूठी भविष्यवाणी का जो खतरा है, The false prophets और झूठे भविष्यवक्ता do not identify themselves as false prophets. वो अपने आप को झूठे भविष्यवक्ता बोलकर नहीं पहचानते। The false prophets, झूठे भविष्यवक्ता जो they है, don't think and they don't say they are prophesying falsely. और वो ये नहीं कहते और ये नहीं सोचते कि वो झूठे भविष्यवाणी दे रहे The हैं। false prophets जो झूठे भविष्यवक्ता who are है, trying to manipulate you, जो आपका मन को, आपके मन को नियंत्रित करना they चाहते don't हैं, know what they're doing. उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, They believe what they're saying is true. और वो विश्वास करते जो वो कह रहे सच है। They are so convinced. वो इतने उसमें सहमत They है are telling the truth. वो कि वो सच बोल रहे हैं। Ahab and Zedekiah, when you read 28 and 29 chapter Jeremiah, और यिर्मयाह जब आप 28 और 29 पढ़ोगे, अहाब और यिर्मयाह, Ahab and Zedekiah, अहाब और ज़ेदेकिय्याह, they believed what they were telling. जो वो कह रहे वो उस पर They विश्वास कर रहे told to the people of God, this is from the Lord. और वो परमेश्वर के लोगों से कही ये परमेश्वर की ओर से They है, trusted. और वो उस पर उन्होंने They विश्वास, believed in it. उस पर उन्होंने भरोसा किया। Even these prophets had some Bible to back up that. और ये भविष्यवक्ताओं के पास कुछ वचन भी था उसको बोलने। Now listen very carefully. अब इसको ध्यान से सुने। The false prophets can be sincere. और जो झूठे भविष्यवक्ता है वो बहुत प्रामाणिक हो गए, Sincere. ईमानदार हो सकता है. ईमानदार हो गए, They will be having authenticity. और वो They will be convinced. They can use Bible also. वो वचन के द्वारा वो बहुत आपको सहमत करेंगे, सही बताएंगे। Now listen to this. अब इसको What सुने। makes them false? और उनको झूठा क्या बनाता है? What makes them false is not the lack of authenticity. और जो सच्चाई है वो ना होना उनको झूठा नहीं So बनाता। what makes them false? उनको झूठा क्या बनाता What है? is saying? I did not send them to speak to you. और परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने उनको तुमसे बात करने भेजा ही नहीं। He says, I didn't send them to speak to you. और वो कहते हैं कि मैंने उनको तुमसे बात करने नहीं They भेजा, may be prophetic, और वो शायद भविष्यवाणी करेंगे, but they are not under assignment to speak to you. लेकिन उनके पास ये काम नहीं है कि वो आके तुमसे बात करे। Write it down. Write it down. आप ये लिख दीजिए। If nothing you get from today's message, at least this much you should learn. अगर आपको आज के संदेश से कुछ ना मिले तो एटलीस्ट ये आप सीखना है। I think Pastor Wesley said like this: पास्टर वेस्ली ने ऐसे कहा sincerity कि सच्चाई plus conviction. और Conviction बोले तो what is the conviction? हार्ट को लग के बात करना. और Conviction पूरा अपने हृदय से बात करना does not equal to ordination. वो Ordination. Ordination means authority. वो आपको अधिकार नहीं देता।
you will be speaking with sincerity, शायद आप पूरे सच्चाई से बात कर रहे होगे, or you will be having the conviction. या आप उसको पूरा सच आप उसको मान That लोगे। doesn't mean it is ordained by the Lord. इसका अर्थ ये नहीं है कि वो परमेश्वर के द्वारा है। Sincerity plus conviction और सच्चाई और अपने हृदय से उसको मानना, does not mean that that is ordained by God. और इसका अर्थ ये नहीं कि वो परमेश्वर से आशीष है, परमेश्वर की ओर से है। Just because they are sincere, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, just because they believe, और क्योंकि वो विश्वास करते हैं उस just पर, because they got the Bible, क्योंकि उसके पास पवित्र शास्त्र है, just because they are speaking it loud, क्योंकि वो जोर से उसे बोल रहे just हैं, because they are wearing the white collar, और इसके लिए क्योंकि वो व्हाइट कॉलर पहनते हैं, just because they call them the apostles and the prophets, और क्योंकि वो अपने आप को अपोस्तल और भविष्यवक्ता that कहते हैं, doesn't mean God has ordained them for you. और इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर ने उनको आपके लिए रखा है। I know you can close the door, don't allow people to go out. अब दरवाजा बंद कर सकते, किसी को बाहर जाने ना दे, We have to listen to this. लेकिन इसको सुनने हमें तैयार रहना चाहिए Stop being vulnerable. कि आप कमजोर बनना बंद करें। Speak to them. Speak to yourself. Stop being vulnerable. अपने आप से बोले कि कमजोर बनना बंद रहे। He said, who said that God is told to speak to me? और वो कहते हैं कि किसने कहा परमेश्वर के द्वारा बात See, they may करें, be anointed. और वो शायद अभिषिक्त होंगे, They may be prophesying. वो शायद भविष्यवाणी करेंगे, They may be prophesying over your life. वो आपके जीवन पर भविष्यवाणी करेंगे। Word of the Lord says, stop trusting everyone. परमेश्वर का वचन कहता है सभी पर भरोसा करना बंद करे। Who says that I gave them a word to speak over your life? और कौन कहता है कि मैंने उनको एक वचन दिया है तुम्हारे जीवन पर बोलने। Don't allow और आप everyone और सभी को अनुमति ना दे to speak a word over your life. अपने जीवन पर बोलने के लिए। Don't go and stand in front of everybody. सभी के सामने जाकर खड़े ना रहे। Where you are sowing, आप कहां be पर careful बोते, where you are sowing. आप कहां पर बोते हो, ध्यान से बोए। I was talking with a brother. मैं एक भाई से बात कर रहा था। Pastor, I saw in many ministries. पासवान, मैं बहुत से सेवकाई में बोता हूं। Be careful. ध्यान रहे, सावधानी बरके। The prophet speaks, it feels good. भविष्यवक्ता बात करता है, बहुत अच्छा लगेगा, The problem is going to get over. समस्या खत्म होने वाला You're है, going to come out. You're going to heal. तुम उससे बाहर आओगे, तुम्हें चंगाई It मिलेगा। sounds so good. कितना अच्छा है सुनने And में, it lines up with our life. और वो हमारे जीवन के अनुसार भी है, And we believe every word of it. और उसके हर एक वचन को, हर एक शब्द को हम मानते हैं। Family, परिवार, write it down. इसको लिखे। I believe मैं ये विश्वास करता हूँ, God never wants to depend on anything or anyone to know the God's will for your life. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी भी वस्तु पे या किसी व्यक्ति पे निर्भर हो, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए जो आपके जीवन पर है। I'm going to say it again. मैं फिर से ये दोहराऊंगा, God never created you परमेश्वर ने आपको इसके लिए नहीं रचा to be dependent on anyone कि आप किसी और पर निर्भर हो, or anything किसी भी बात के to लिए, know God's will for your life. कि आप परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में जाने। God didn't made you परमेश्वर ने आपको वैसे नहीं बनाया that you should be dependent कि आप किस पर निर्भर रहे, on anything or anyone या किसी वस्तु पे या किसी व्यक्ति पर, to know God's will. कि आप परमेश्वर की इच्छा को जानो। Was this the Bible says? बाइबल कहता है The children of Israel couldn't go to God directly, right? कि इज़राइल, Old Testament. कि इज़राइल के जो संतान है, इज़राइल के जो लोग हैं, वो परमेश्वर के पास सीधे रीति से नहीं जा what they सकते should do? तो वो क्या करते थे? They should have the high priest. वो महायाजक होता They था, had prophets. उनके भविष्यवक्ताएं थे, They intercede for them and to tell them और ये लोग उनके लिए प्रार्थना करते थे, दुआ करते थे, and ask God what we should do. और वो परमेश्वर से पूछते कि हम क्या करें। When we read about King Saul, जब हम सौल राजा के बारे में when बात he करते don't थे, know whether I should go for the battle or pursue the enemies, जब उसे पता नहीं था कि मैं युद्ध में जाऊं या शत्रु के पीछे जाऊं, what he should do? वो क्या करता He था? should go up to Samuel वो शमूएल के पास जाता and था ask Samuel, tell me what I should do. और वो शमूएल से पूछता था कि मुझे बता मैं क्या करूं। What did God say? परमेश्वर ने क्या कहा?
You know, daily in the temple, in the Old Testament, और पुराने नियम में मंदिर में हर रोज the high priest used to go into the Holy of Holies, और महायाजक पवित्र पवित्र स्थान में जाता where the था Ark of the Covenant was kept, और वहाँ जो वायदे का संदूक रखा and था where the will of God was revealed. जहाँ पर परमेश्वर की इच्छा They used to tie a प्रकट rope around his waist. The high priest to enter the Holy of Holies. जब महायाजक पवित्र शास्त्र में जाता तो वो उनकी कमर पर एक रस्सी बांधते And they थे used to put the bell so they know he is still moving inside. और वो वहाँ पर घंटी लगाते थे ताकि उनको पता है कि वो वहाँ पर So चल they रहे wait for him to come and speak वो रुकते what he थे received from the Lord. वो रुकते थे कि वो आकर उनसे बात करे जो उन्होंने परमेश्वर से स्वीकारा So है they needed priests, they needed prophets. और उनको याजक की जरूरत थी उनको भविष्यवक्ता की जरूरत थी Let me tell you why I love Jesus. और मैं आपको बताता हूँ मैं परमेश्वर से प्रेम क्यों When you करता read हूँ Hebrews chapter 4 and 5, और जब इब्रानी उसका चौथा अध्याय Hebrews chapter 9, इब्रानी उसका he नौवां अध्याय says he is our high priest. वो कहता है कि वो हमारा महायाजक है Hallelujah. He is a high priest. वो हमारा महायाजक Who है go into the Holy of Holies. जो पवित्र से पवित्र स्थान में जाता And when है he died on the cross, जब वो कलवरी क्रूस पर मरा Bible says the veil of the temple was broken. बाइबल कहता है कि मंदिर का जो पर्दा था वो फट It was गया torn from the top to bottom. और वो ऊपर से लेकर नीचे तक So फट that I गया can access ताकि मैं वहां पर जा सकूं to the presence of the Father. पिता की उपस्थिति I can में access. ताकि मैं जा And सकूं I can reveal, God can reveal His will to me. ताकि परमेश्वर उसकी इच्छा मुझे मेरे लिए प्रकट कर सके Hallelujah. हालेलुया The same thing the olden days priests used to do. और You वही- and me have that privilege. और वही बात जो पुराने नियम में याजक करते थे भविष्यवक्ता करते थे आज आपके और हमारे पास वो सौभाग्य है Hallelujah. I don't need a prophet to reveal God's will for my life. और मुझे एक भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को मेरे जीवन के When लिए प्रकट Jesus करे died, resurrected, and ascended into heaven, जब यीशु मरा उसका पुनरुत्थान और वो स्वर्ग में गया He gave me access. उसने मुझे वो अनुमति दी In Christ, मसीह में we have the access to the will of God. हमारे पास परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकते हैं Amen. God want to speak to you and me directly. परमेश्वर आपसे और हमसे सीधे रीति से बात करना We चाहता are है His children. और हम उसके बच्चे हैं I don't need to dial some hotline to speak to God or know the will of God. और मुझे कोई हॉटलाइन को डायल करने की जरूरत नहीं परमेश्वर की So I इच्छा don't need नहीं the cards to put on the table to know the will of God for my life. और मुझे कोई गाड़ी की जरूरत नहीं ताकि मैं टेप लगाऊं और परमेश्वर की इच्छा को I can जानूं go to God directly. मैं डायरेक्टली परमेश्वर के पास जा I सकता don't हूं know to read the stars and the moons and their position and to know what the will of God for my life. और मुझे कोई तारे चांद सितारे पढ़ने की जरूरत नहीं परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए Hallelujah. हालेलुया Still you having doubt? अभी भी आपके मन में कोई संकोच है Anybody with a double mind? और कोई दो मनों में है Then somebody is asking, I will ask, what is the purpose of other prophets, other people? और किसी ने ऐसे कहा कि दूसरे भविष्यवक्ता दूसरे महायाजकों का फिर काम क्या है Yes. So I'm glad the doubt came in your mind. और मैं खुश हूं कि ये सवाल आया है Listen to this. God uses other people. और इसको सुने कि परमेश्वर दूसरे लोगों का उपयोग करता God है uses other people परमेश्वर दूसरे लोगों का उपयोग करता है confirm His will. कि वो उसके इच्छा को Confirm करने के लिए. कंफर्म करने के लिए Not to reveal His will. और उसके इच्छा को प्रकट करने के लिए नहीं, not to reveal His will. उसके इच्छा को प्रकट नहीं करने के लिए To confirm His will. लेकिन उसके इच्छा को उसको वो कंफर्म करने के लिए सिद्ध करने के लिए Yeah. God uses other people और परमेश्वर दूसरे लोगों का उपयोग करता for है confirmation, not revelation. ताकि वो उसके इच्छा को की पुष्टि करे या उसको सिद्ध करे Your assignment in my life and my assignment in your life और आपका काम मेरे जीवन में और मेरा काम आपके जीवन में is ये है not to reveal the God's will. ये नहीं है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करूं confirm the will which is revealed to you by God. और जो परमेश्वर के द्वारा इच्छा प्रकट हुआ है उसकी मैं पुष्टि करूं The God has revealed to me His will when I am in prayer. और जब मैं प्रार्थना में हूं परमेश्वर ने अपनी इच्छा को मुझे प्रकट किया है God only revealed to me when I am in prayer life. जब मैं मेरे प्रार्थना के जीवन में परमेश्वर ने अपनी इच्छा को मेरे जीवन में So प्रकट other किया people है can confirm that. तो दूसरे लोग उसकी पुष्टि करेंगे Listen to this. इसको सुनिए The reason और जो कारण ये है God doesn't use परमेश्वर उपयोग नहीं करता other people for revelation. कि दूसरे लोगों को ताकि वो प्रकाशित करे The reason कारण ये है God doesn't use other people for revelation कि वो दूसरे लोगों का उपयोग करता है because क्योंकि if God used other people for revelation, अगर परमेश्वर दूसरे लोगों का उपयोग करेगा प्रकाशित करने के लिए then you would go to them
more than you would go to God. फिर आप उनके पास जाओगे ना कि परमेश्वर के पास। You will go to those people, और आप उन लोगों के पास जाओगे then you move to God. और परमेश्वर के पास जाने के बजाय। You know, we know some people who are very much attached with some prophets, with apostles. और हम कुछ लोगों को जानते हैं जो बहुत कुछ भविष्यवक्ताओं से और कुछ सुसमाचार प्रचारक से बहुत जुड़े हैं, Discernment, they are not sitting. और वो बैठते नहीं They are हैं, not listening from God. वो परमेश्वर से सुनते ही They are नहीं making है, people God in their life. और वो लोगों को अपने जीवन में परमेश्वर बना रखे हैं। Thank God there are people with discernment. और धन्यवाद हो कि परमेश्वर की लोग पहचान But में they are आते हैं, not going to be with us for every time. लेकिन हमेशा वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। Thank God there's a friend who got a word. और धन्यवाद कि एक मित्र है जिसको वचन मिला, But they won't be there with for every time. लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होगा। Thank God for the prophets who got discernment. और भविष्यवक्ताओं के लिए धन्यवाद जिनको वचन मिला। But God says, लेकिन परमेश्वर I कहता don't है, want you going to them. मैं नहीं चाहता कि तुम उनके पास जाओ। God says, परमेश्वर कहता I है, want you to bow your knees in front of me. मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घुटनों को मेरे सामने He झुकाओ। says, I want you to open your Bible. मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पवित्र शास्त्र को He खोलो, says, have some weekly worship, daily worship, और हर प्रतिदिन आराधना करो, have some daily devotion, और प्रतिदिन आप वचन में मनन करो, and let me talk to you. और मैं तुमसे बात करूंगा। Let me talk to you. और फिर मुझे अनुमति दो मैं तुमसे बात The करूं। Bible says, बाइबल कहता है you search me, कि तुम मुझे ढूंढो, you search me, तुम मुझे ढूंढो, you will find me. तुम मुझे पाओगे। It doesn't say somebody else to search. और वो ये नहीं कहता कि कोई और ढूंढेगा, You will find on my behalf. और मेरे और से तुम्हें वो Or मिलेगा। it doesn't say you get a word and you will bring the word to me. या ऐसे नहीं कहता कि वो वचन उसको मिलेगा, वो लेके God आएगा। says, when you search, लेकिन परमेश्वर वचन जब तुम ढूंढोगे you will find. तुम पाओगे। The more time you spend time with God, जितना ज्यादा समय आप परमेश्वर के साथ बिताते हो, less vulnerable you will be. और आप उतने ही कम असुरक्षित रहोगे। Hallelujah. हालेलुया। Somebody was telling me, कोई मुझसे कह रहा था, somebody went to a pastor. कोई तो एक पासवान के पास गया, Can you tell something about my daughter, what God is showing you? क्या आप मेरे बेटी के बारे में कुछ बता सकते हो, आपको परमेश्वर क्या दिखा रहा है? That pastor said, I don't receive anything. पास्टर ने कहा मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, I don't receive that. मैं वो प्राप्त नहीं करता। They went to somebody else. वो किसी और के पास गए, Some prophet spoke something. भविष्यवक्ता ने They उसने left the कुछ, church because the pastor didn't had anything. और उन्होंने वो कलीसिया छोड़ दिया क्योंकि पासवान के पास कुछ नहीं था। Speak to your neighbor अपने पड़ोसी से कहे, and tell stop listening to everything. और उसे कहे कि सभी बातों को सुनना बंद करो, Stop listening to everything. और सभी बातें सुनना बंद करो। Because stop changing your life or changing your style because somebody spoke a word to your life. क्योंकि किसी ने आपके जीवन में कुछ वचन खाए, उसके कारण आप अपने जीवन को बदलना बंद करें। See that word is aligned with the word of God. पहले देखें कि वो वचन जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार है। Bible says, बाइबल कहता है, God told them, ignore Ahab and Zedekiah. You read that at home. और आप घर पे पढ़ते तो बाइबल ने कहा, परमेश्वर उनसे कहते कि आहाब और ज़ेदेकिय्याह को सुनो मत। They are trying to tell you what is going to happen in the end. और वो जो अंत में होने वाला है वो तुम्हें बता रहे But हैं। God is saying, लेकिन I परमेश्वर am telling you to build your houses right now. मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम अभी अपने घर को बनाओ। Hallelujah. हालेलुया। I am trying to build a house now. परमेश्वर कहता है कि तुम घर अभी बनाओ। So they are trying to share what they don't know. और वो बात बांट रहे हैं जो तुम्हें पता But नहीं, what I am told you to do, you are not doing it. लेकिन जो मैंने तुमसे कहा है करने वो तुम कर रहे नहीं हो। Hold on to this. इसको आप पकड़े रहे। The clearest way to discern the will of God, परमेश्वर की इच्छा को जानने का जो स्पष्ट मार्ग है, the clearest way to discern the will of और God, जो सीधा मार्ग है परमेश्वर की इच्छा को जानने का, even though you don't know the will of God, और जब आपको परमेश्वर की इच्छा पता भी नहीं है तभी भी, is to obey the will of God what you do know. और जो आपको पता है परमेश्वर की इच्छा है वो आप उसका पालन करें। Hallelujah. हालेलुया। When you're trying to discern जब आप जानना चाहते हो what you don't know जो about आपने- God's will for your life, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में जो आप जानना चाहते हो, God says, परमेश्वर कहता है obey what you do know. जो तुम्हें पता है उसका पालन करो। Obey what I spoke to you. जो मैंने तुमसे बात किया है उसका पालन करो। You're not able to discern about tomorrow what God is speaking to you. और आपको पता नहीं कल के लिए परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है, It is because you're not obedient today. क्योंकि आज आप उसका जो परमेश्वर ने कहा है उसका आज्ञा पालन नहीं करो। इसके लिए
If you want to looking for a job, अगर आप नौकरी के लिए देख रहे हो, what God has blessed you with, you are not faithful in that. जो परमेश्वर ने जिससे तुम्हें आशीष किया उसमें तुम विश्वास योग्य नहीं You are हो, not faithful in the kingdom. आप राज्य में विश्वास योग्य नहीं हो। In the same way, wherever we are, what is the opportunity which you have? और उसी रीति से जो भी जहां पर भी हमें जो भी मौका हमारे पास है, You're looking for a breakthrough in your marriage. आप आपके विवाह में कोई बदलाव को देख रहे हो, You cannot discern, nothing is happening. आप नहीं देख पा रहे, कुछ नहीं हो रहा है। But God is telling, live right now the right way. और लेकिन परमेश्वर कहता है कि अभी सही रीति से जियो। So God is speaking to us. परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। There's something which I already revealed to you. कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें प्रकट करना चाहता हूँ, Something which I already spoke to you, कुछ बातें जो मैंने तुमसे पहले बात की है, which you are not obeying. जो तुम उसका पालन नहीं कर रहे। Hallelujah. Hallelujah. The reason you are not able to reveal, discern the will of God. और जो परमेश्वर की इच्छा, इसीलिए तुम उससे नहीं जान पा रहे हो, Because you are not obeying what you do know about His will. क्योंकि जो तुम उसकी इच्छा के बारे में जानते हो वो उसका पालन तुम नहीं कर रहे। Hallelujah. हालेलुया। Nobody can reveal God's will कोई भी परमेश्वर की इच्छा को प्रकट नहीं कर सकता, but God. सिर्फ परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। God's deepest desire परमेश्वर की इच्छा ये है for you and me आपके और हमारे लिए is to not to depend upon any preacher, कि हम कोई भी प्रचारक पर निर्भर ना हो, any pastor or any prophet कोई भी पासबान या कोई भविष्यवक्ता के ऊपर or any priest, या कोई याजक के ऊपर, but your own prayer life. लेकिन आपके खुद के प्रार्थना जीवन में। Hallelujah. हालेलुया। Let's all stand. आइए हम सब खड़े हो जाए। The first thing, पहली बात, God has a will for every area of your life. परमेश्वर के आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए एक योजना है। Second thing, दूसरी बात, God's will can be discerned without desire. और परमेश्वर की इच्छा बिना कोई आपके खुद की इच्छा के उसको आप नहीं पाओगे। Third thing, तीसरी बात, what is the third thing? तीसरी बात क्या है? Only God can reveal God's will for you. सिर्फ परमेश्वर ही परमेश्वर की इच्छा को आपके लिए प्रकट करेगा। I'll tell number 4. We'll continue in the next week. और चौथी बात को मैं बताता हूँ, हम उसको अगले हफ्ते में आगे बढ़ाएंगे। The fourth thing is God's will is not easy always. और परमेश्वर की इच्छा हमेशा आसान नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Let this marinate. Let it soak. और इसको आप जमने दे अच्छे से, So in the coming week it will be easy for you to take. ताकि आने वाले हफ्ते में आसानी से आप प्राप्त कर Let's पाओ। close our eyes for a moment. आइए हम कुछ क्षणों के लिए अपने आंखों को बंद करें। Father in heaven, Lord, thank you for this time, Lord. स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस समय के लिए। Lord, this is our will, Lord, ये हमारी इच्छा है to be in your presence. कि हम आपकी उपस्थिति में Learn रहें, from your word, Lord. आपके वचन से सीखें, So we can discern, Lord, what is will for our life, Lord. ताकि आपकी इच्छा को हमारे जीवन के लिए हम जानें। What we're learning, Lord, through these weeks, Lord. जो इन हफ्तों से हम सीख रहे हैं, But help us to put into practice, Lord. हमें सहायता करके हम इसको कार्य में Help लाएं। us to depend only on you, Lord. हमें सहायता करके हम आप सिर्फ आप पर Every निर्भर हैं। situation we look into you, Lord. हर एक परिस्थिति में हम आपको देखते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you for teaching us, Lord. हमें सिखाने के लिए In धन्यवाद। Jesus' precious name we pray, Lord. यीशु मसीह की खास नाम मूल्यवान नाम में हम प्रार्थना Amen. करते हैं। Amen. आमीन। Let's put our hands together and thank the Lord. आइए हम जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर के लिए।